शहबाज राना साहब, ये जो वफ्द की मुलाकातें थी, बहुत चर्चा है इन मुलाकातों का, क्या आपको भी लगता है ये बहुत गैर मामूली मुलाकातें हैं जो इस वफ्द ने पाकिस्तान में की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। जो तो IMF का मिशन था ना, वो उस तरीके से गैर मामूली नहीं था। ये जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट थी, इसके बारे में जो फैसला था वो तो सितंबर में पिछले साल ही हो गया था। अब इसके अंदर जो इशू है, इसका जो एजेंडा है वो अभी फाइनल हुआ है, और इसकी अहमियत आप इस बात से लगा लीजिए कि जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट के अंदर, आपको पता है कि 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इनकी मीटिंग हुई है IMF के डेलीगेशन की, वो जो PTI ने खतूत लिखे थे उसकी बेस के ऊपर हुई है। तो अगर ये बात है, और इसके बाद आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, और वो जो मुलाकात थी सुप्रीम कोर्ट बार के साथ, वो पहले ओरिजिनल एजेंडा में मिशन के शामिल नहीं थी। तो दिस रिफ्लेक्ट्स के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनयूजुअल ये एक सिचुएशन थी जिसमें ये मुलाकातें हुई हैं, और इसको उस तरीके से अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो असेसमेंट मिशन था जिसका काम गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन मैकेनिज्म्स को देखना था, सेफ गार्ड्स को देखना था, उससे ये थोड़ा सा बियॉन्ड चला जाता है। और इसके अंदर जो एक और तशवीशनाक बात रहमान साहब ये है कि हमारे जो वफाकी वुज़रा हैं वो चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि जी हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, तो IMF को जो चीज़ हमें कहता है हमें करनी पड़ती है। तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है इस हद तक जो एक्सेस देना एक ऐसे इदारे को जिसका जुडिशल सिस्टम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का दुनिया भर को पता है कि वो मुल्कों को दिवालिया होने से बचाने के लिए कर्जे देता है, उसको आप अपने सिस्टम के अंदर इतनी डीप एक्सेस दे दें जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकातें करे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मुलाकात करे, तो ये यूजुअल नहीं है, हाईली अनयूजुअल है। ठीक है, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं जहां आपने हुकूमत जो शराइत मान रही है उसके हवाले से बात की। एक टैक्स पॉलिसी यूनिट के हवाले से कि वो भी इख्तियार FBR से ले लिया गया है, क्या ये भी बहुत गैर मामूली है? इस हवाले से आपका क्या कहना है? रहमान साहब, ओवरऑल अगर आप देखें ना, जो वजारत खजाना की पॉलिसी है टू डील विद द IMF वो कोई इतनी इफेक्टिव नहीं है। मतलब ये अपने आप को इतना उन्होंने कमजोर कर लिया है कि IMF की मर्जी के बगैर ये एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते IMF के हवाले से। ये काफी ज्यादा ये इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, और इसका जो प्रोग्राम से मेरा नहीं ख्याल इतना कोई उस तरीके से ताल्लुक होता है। प्रोग्राम दुनिया के बाकी ममालिक भी करते हैं, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान के जहां पे IMF छींक मारता है तो हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह आ जाइए, ये कर दीजिए, बात नहीं करेंगे, वहां उसके पास चले जाइए। ये प्रॉब्लम है फंडामेंटली। तो इतनी एक्सेस और इतनी कंप्लायंस और इतनी ओबीडियंस इनको वहां दिखानी चाहिए जहां दिखाने की जरूरत है। ये IMF इनको कहता है जी कि आप ताजरों के ऊपर टैक्स लगाओ, नहीं लगाते। IMF इनको कहता है जी कि आप रियल एस्टेट को टाइट करो, अगर वो टाइट करते हैं तो उसको लूज करने की बात करते हैं। तो इनको जहां पे इनके अपने कोई जाती मफादात इफेक्ट हो रहे हो वहां पे तो IMF की बात नहीं मानते, और जहां पे सिस्टम में उनको एक्सेस देनी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ताल्लुक हो, तो वहां ये कहते हैं कि IMF ही सब कुछ है। दूसरा जो आपने टैक्स पॉलिसी यूनिट की बात की है, इसका बैकग्राउंड ये है कि ओरिजिनली जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनकी काबीना थी, उन्होंने गालिबन दिसंबर 2018 में या उसके कुछ या 19 में समवेयर उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी कि जो पॉलिसी का फंक्शन है वो FBR से लेके वहां से हटाकर इसको फाइनेंस डिवीजन में हाउस कर दिया जाए। उसके ऊपर FBR की अपनी तरफ से रेजिस्टेंस थी, वो होने नहीं दे रहे थे। तो अभी ये जो पॉलिसी यूनिट है उसकी कंडीशन तो IMF की है, लेकिन ये कंडीशन ठीक है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि FBR का काम टैक्स इकट्ठा करना है, और जो टैक्स पॉलिसी होती है उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ और लोगों की वेलबींग के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। तो FBR तो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए उल्टे सीधे टैक्स भी लगा देगा, जैसे उन्होंने फैल एक्साइज ड्यूटी लगा दी घरों के ऊपर, जैसे उन्होंने लुब्रिकेंट्स के ऊपर GST भी ले रहे हैं, उसके ऊपर FED भी ले रहे हैं, इस किस्म के और फजूल किस्म के उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं। जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वो आईनी तौर पर सूबाई मामला है, वहां पे ये डीम इनकम करके टैक्स ले रहे हैं। तो जब ये पॉलिसी फंक्शन वहां से FBR से हट जाएगा, अब हटता है या नहीं हटता, ऑल्दो काबीना ने मंजूरी तो दे दी है, तो चीजें बेहतर होंगी, खराब नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन आपने आरिफ तारड़ के उस बयान का हवाला दिया। अब एक तरफ तो हुकूमत ये भी मान रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉजियर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हवाले किया है IMF के, और साथ एक जो है वो ख़त लिखा है। तो ये जो डॉजियर है या ख़त है,
कि ये भी आने वाले वक्त में IMF की जो निगोशिएशंस हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उस हवाले से हुकूमत पर कोई प्रेशर बढ़ा सकता है? देखिए, ओवरऑल अगर प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद को देखें ना, वो तो जो 40 के करीब शराइत हैं जो पहले तय हो चुकी हैं, उसके ऊपर ही IMF आपकी मॉनिटरिंग करेगा। अगर आपकी प्रोग्रेस ठीक है तो PTA खत लिखे, मैं कुछ लिखूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम वहां पे आता है जहां पे आपकी जो शराइत के ऊपर अमल दरामद है वो कंप्लीटली ठीक नहीं होता, या आप कुछ चीज़ों पर लैक कर रहे होते हैं, तो वहां पे पोलिटिकल मैनूवरिंग का फिर IMF को स्पेस मिल जाती है। आपको याद है कि जब PTI ने खतूत माजी में लिखे थे IMF को इलेक्शन के हवाले से, तो हम उस वक्त कहते थे कि जी इनका क्या ताल्लुक इलेक्शन के साथ। जैसे आज हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, तो हुकूमत खुद एक्सेस देती है। वजारत खजाना ने जो प्रेस रिलीज जारी की थी मेरी स्टोरी के बाद कि जब ये जुडिशरी से मिलने जा रही है IMF की टीम, तो उसमें उन्होंने कहा जिनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकातें होंगी। ओवरऑल इस तरह के खतूत का IMF के प्रोग्राम के ऊपर असर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह की हुकूमत हरकतें कर रही है, और खासतौर पर लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया सेनेट में कि ये जो मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से, ये PTA के खत के बाद हुई है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैनूवरिंग हो रही है, और स्ट्रिक्टली जो IMF का प्रोग्राम है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के फाइनेंशियल मामलात के साथ है, उससे ये बियॉन्ड जा रहे हैं। जब उससे बियॉन्ड जाएंगे तो PTA की सतह मैनूवरिंग कर सकती है, नहीं कर सकती, वो बात की बात है, लेकिन IMF का जो पोलिटिसाइज होना है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि हुकूमत के पास यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, या हुकूमत जो है वो जो IMF कहता जा रहा है वो करती जा रही है? हालांकि IMF का प्रोग्राम आपने खुद का मुख्तलिफ ममालिक में है, लेकिन कहीं पर ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं देखी। तो क्या कोई गुंजाइश है नहीं, या हुकूमत अपने लिए गुंजाइश बनाना नहीं चाहती? मुझे ये लगता है कि हमारी ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के इश्यूज हैं रहमान साहब। अगर IMF ये कहता है कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करनी है, तो उसका जवाब ये होना चाहिए था भाई उसके लिए वजारत जो हमारी है वो कानून और इंसाफ वो है, वहां पे लॉ मिनिस्टर हैं, लॉ सेक्रेटरी हैं, उनकी टीम, उनसे मिले जाके। चीफ जस्टिस के पास आप क्यों जा रहे हैं? तो ये अगर ये नेगोशिएट करते तो इनको एक्सेस नहीं देनी चाहिए थी। अब जैसे कल मैं एक प्रोग्राम में था, तो सुप्रीम कोर्ट बार के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने IMF की मुलाकात के हवाले से मारिया मेमन के प्रोग्राम में ये बात कही कि जी मैंने जब मुझे IMF की तरफ से ईमेल आई मेरे स्टाफ को मुलाकात के लिए, और उनका जी एक दिन पहले ही ईमेल हमें मिली, इसका मतलब स्केड्यूल मीटिंग नहीं थी ये पहले। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने 4 दफा कोशिश की सेक्रेटरी खारजा से बात करके उनसे पूछूं कि हमारी पॉलिसी गाइडलाइन इसके ऊपर क्या है, तो कहते मुझे वहां से जवाब नहीं मिला। तो इतनी डायरेक्ट एक्सेस IMF को कि वो किसी को भी उठा के ईमेल कर दे और फिर उससे मुलाकात करे और पाकिस्तानी हुकाम को उसका पता ना हो, ये वीक इनकी मैनेजमेंट है IMF की प्रोग्राम की, और ये कैपेसिटी के इश्यूज को जाहिर करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे, और IMF प्रोग्राम और फिर साथ ही साथ ये जो वफ्द आया हुआ था जिसने एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसकी जो मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से शहबाज राना बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आते हैं कुछ इस ब्रेक के बाद।